जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कीर्ति आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो आप इसे अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे अपना सत्संग भेज सकते हैं। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं कीर्ति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कीर्ति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना मंत्र जाप से गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 1 साल से मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मेरे बहुत पीछे पड़ रही थी गुरु जी से जुड़ने के लिए। वो मुझे बार बार कहती थी, गुरु जी के बारे में बताती थी, बट मैं हर बार उसको मना कर देती थी। मैंने कहा यार, हम गुरु जी वगैरह को नहीं मानते क्योंकि हम ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। तो बट लेकिन संगत जी वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि कोई ईसाई कोई कुछ नहीं होता है, ये सब हम ही लोगों ने बनाया हुआ है, भगवान तो सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे किसी भी रूप में पूछ लो। और हमारे गुरु जी तो कभी कोई परहेज करते ही नहीं है। तो मैंने उसको फिर भी मना किया। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं मानेंगे और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी नहीं मानेंगे और फ़ायदा नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं, मैं गुरुजी वगैरह में नहीं बिलीव करती हूँ, ना मैं जुड़ सकती, क्योंकि हमारे लिए सब यीशु मसीहा ही है। तो वही हमारे भगवान है, वही हमारे लिए सब कुछ है। बट संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ये मुझे एहसास हुआ कि ये सब परिभाषाएं हमने ही तो बनाई है। जात बिरादरी, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये तेरे भगवान, ये मेरे भगवान, ये उसके भगवान, ये उसके भगवान, ये सब हमने ही तो बनाया है। भगवान ने तो सिर्फ एक प्रकृति वाली चीजें और इस पृथ्वी को बनाया है। उन्होंने तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से तराशा है, लेकिन हम लोगों ने इस चीज के मायने ही बदल दिए हैं। हमने सब चीजों की परिभाषाएं बना के रख दी है। ये मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला और उन परिभाषाओं का असर मुझ पे भी था। तो मैं गुरुजी में बिलीव नहीं करती थी और ना ही मैं जुड़ना चाहती थी और ना मैं संगत जी जुड़ सकती थी। मेरी फ्रेंड ने संगत जी फिर मुझे कहना छोड़ दिया और उसके बाद कुछ ऐसी लाइफ चलती रही जैसी नॉर्मली चलती है सबकी, वैसी हमारी भी चलती रही। बट वो कहते हैं ना कि शायद गुरुजी का बुलावा तो मेरे लिए जब भी आया था जब मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। बट मैं गुरुजी से शायद नहीं जुड़ पाई थी, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। फिर संगत जी, गुरुजी को शायद मेरा कल्याण करना था, फिर उनका दोबारा बुलावा मेरे पास आया और उस टाइम भी संगत जी मैंने मना कर दिया। 2 बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, दोनों बार संगत जी मैंने उसको मना कर दिया। मैं और मेरी जो एक फ्रेंड थी वो संगत जी एक हॉली क्रॉस हॉस्पिटल है, वहाँ पे नर्सिंग का काम करते थे। तो वो अक्सर गुरुजी का मंत्र जाप चलाया करती थी। मैं मंत्र जाप सुनती थी, बट हाँ, मुझे अच्छा लगता था, शांति मिलती थी। मैं हमेशा उसको एक ही चीज़ कहती थी, प्रीति जब भी तू ये मंत्र जाप चलाती है ना, पता नहीं मेरा आनंद मन जो है ना बहुत आनंद में रहता है और मुझे बड़ी शांति मिलती है, पर पता नहीं क्यों। तो वो मुझे कहती है कि फिर तू एक बार गुरुजी के दरबार चल, तू मान तो सही उनको एक बार। बट मैं उसने मना करती रही। मैंने कहा नहीं, नहीं तो नहीं। मैं किसी बाबा-वाबा में चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहती। मुझे बहुत मेहनत करनी है। ऐसे ही चलता रहा और मेरी शादी को संगत जी 3 साल हुए थे। 3 साल में संगत जी मुझे कोई बेबी तो था नहीं, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड ने कोई प्लान नहीं किया था, क्योंकि मैं संगत जी आगे बढ़ना चाहती थी, अपना लाइफ में करियर सेटल करना चाहती थी और मैं नर्स की ट्रेनिंग दे रही थी।
हॉली क्रॉस हॉस्पिटल में, तो इसलिए अभी हमने बेबी प्लान भी नहीं किया था। और मेरे जो हस्बैंड थे वो एक कंपनी में जॉब करते थे, और मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हमारे साथ ही रहते थे। तो संगत जी ऐसे ही कुछ टाइम कट गया, और कटने के बाद ये गुरुजी वाली बात आई और गई, ऐसी हो गई। उसके बाद संगत जी कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड के बगल में एक गांठ सी निकली, और वो गांठ संगत जी छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाई, तो जो वो गांठ मुझे दिखी तो मैंने उनको बोला कि तुम एक बार डॉक्टर को दिखा के आओ, ये गांठ मुझे कुछ सही संकेत नहीं दे रही है। क्योंकि संगत जी अब हॉस्पिटल में रहती हूँ इतना तो मैं भी जानती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले, हो तुम डॉक्टरों की भी परेशानी यही है कि कोई आव ना ताव चीज़ें देखी और एकदम से बस डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, हो जाएगी 2-4 दिन में सही। मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ के लिए लापरवाही कर दी, और वो लापरवाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई उस समय मेरे हस्बैंड की कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी उसके बाद वो गाँठ बहुत ज़्यादा संगत जी फैल गई, बहुत ज़्यादा फैल गई। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत कहा कि तुम डॉक्टर के पास चलो इसे दिखाने, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट ली। मैं संगत जी अपने ही डॉक्टर के पास उसको लेके गई जो मेरे सीनियर थे। उन्होंने संगत जी इस चीज़ के लिए कैंसर का टेस्ट करवाने को कहा। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही कहा, मैंने कहा मैं आपको पहले ही कह रही थी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड की तो एकदम से हालत ख़राब हो गई। टेस्ट की रिपोर्ट का हम वेट करने लगे। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो संगत जी उसमें डिक्लेयर हो गया कैंसर की गांठ है। अब संगत जी समझ से बाहर, बिल्कुल समझ से बाहर कि क्या करा जाए, क्या नहीं किया जाए, इसका ट्रीटमेंट चलना था। हम इतने परेशान संगत जी, ये समझ लीजिए घर में इतना माहौल ख़राब हो चुका था। एक बड़ी बीमारी एकदम से सामने आ जाए संगत जी, आप समझ सकते हो कि क्या इंसान पे बीतेगी और उस समय क्या हालत हुई होगी। वही हालत और वही चीज़ संगत जी मेरे मेरे हस्बैंड के सामने। संगत जी ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे हस्बैंड का, और उस समय बस मैं आपको बता नहीं सकती, हमने बहुत सारे डॉक्टर से डिस्कस भी किया, और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चलने लगा। ट्रीटमेंट चला तो उनकी तबीयत ख़राब तो रहती थी। और संगत जी ये बात मैंने अपनी फ्रेंड प्रीति है उससे भी शेयर करी। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे रिपोर्ट आया, समझ नहीं आ रहा, अचानक से इतनी बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो गई है। तो वो मुझे कहती है कि यार तू मेरी बात मान या ना मान, तू एक बार गुरुजी के पास लेके चलना अपने हस्बैंड को। मैंने कहा तू पागल हो गई है? वो बिल्कुल नहीं जाएँगे। मैंने तुझे पहले ही बताया है कि हमारे यहाँ दूसरे धर्म को माना ही नहीं जाता, और खामख़ा बेफ़ालतू में कलेश होगी घर में। तो कह रही तू एक बार बात तो करके देख। मैंने कहा ठीक है। उसकी बात सुन के संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से बात करी। संगत जी बस घर में तो कलेश मच गई, बिल्कुल कलेश, इतनी कलेश मच गई कि तुम ये क्या कह रही हो? हम अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में कैसे जा सकते हैं? कैसे हम धर्म परिवर्तन। मैंने कहा धर्म परिवर्तन करने की तो कोई बात ही नहीं है। एक गुरुजी महाराज का मंदिर है। मेरे को हमेशा प्रीति बताती रहती है, तो क्या पता आपकी बीमारी इससे सही हो जाए। तो फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया, नहीं समझ आई, बिल्कुल समझ नहीं आई। और संगत जी मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चलता रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, कभी घर कभी हॉस्पिटल, यही सब कुछ लगा रहा, सब कुछ। लेकिन मानने को कोई भी तैयार नहीं। मैंने प्रीति को भी कहा, मैंने कहा नहीं, फैमिली में कोई नहीं मानेगा, ना उनकी मम्मी ना पापा, कोई भी नहीं मान रहा इस चीज़ को। उसके बाद संगत जी पर इन लोगों का हिसाब संगत जी मैं आपको बता दूं, परेशानी झेलना इन लोगों को गवारा है, लेकिन झुकना गवारा नहीं है। और परेशानी बीमारी इतनी बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी संगत जी मतलब झुकने को बंदे तैयार नहीं थे। संगत जी भले ही मेरे हस्बैंड है, मेरे मदर इन लॉ है, और मैं जानती हूँ गुरुजी कहते हैं कभी ऐसा मत सोचो, लेकिन संगत जी मेरे को कभी कभी ना ये जो हम लोगों ने परिभाषाएं बना रखी ना, इसमें मुझे बहुत कभी कभी गुस्सा सी आती है कि आखिर क्यों क्यों हम एक दूसरे के भगवान को नहीं मान सकते, एक दूसरे के धर्म को कोई त्योहार नहीं मना सकते। बस ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा संगत जी परेशान कर देती कभी-कभी। और संगत जी मेरे हस्बैंड फैमिली में कोई मानने को तैयार नहीं था, दुःख झेल रहे थे, मैं भी क्या कर सकती थी। फिर संगत जी प्रीति ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया, उनने मुझे कहा कि तू अपने घर के अंदर गुरुजी महाराज का स्वरूप रख। और
संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई और मैंने अपने घर के अंदर रखा। और संगत जी जिस दिन मैंने घर के अंदर गुरुजी का स्वरूप रखा उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत फ्रेग्रेंस मुझे मेरे घर के अंदर आई, बहुत, जैसे मानो पूरी जगह गुलाब छिड़कती हो। संगत जी मेरी जो फ्रेंड है प्रीति, वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई और मुझे माथा वहाँ टेकवा के लाई। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ, अब भी मानती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता है। मेरे हस्बैंड का अब भी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, एक बंदा भी गुरुजी के पास जाता है तो वो पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। तो गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग संगत जी अभी मेरे हस्बैंड पे है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और धीरे-धीरे संगत जी वो कैंसर की गाँठ ठीक होना शुरू हो गई है। बस कैंसर पूरी तरीके से फैला नहीं है। गुरुजी महाराज का इतना मैं शुकराना करती हूँ कि अभी उसको रोक दिया गया है और जहाँ तक है संगत जी गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएँगे। लेकिन संगत जी वो जाने को तैयार नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं गुरुजी से प्रे भी करती हूँ कि गुरुजी एक बार आप इनको अपने दरबार बुला लो। क्योंकि संगत जी इतना वो जो कष्ट झेल रहे हैं, वो कष्ट ज़रा-सी देर में दूर हो सकता है। अगर वो गुरुजी के दरबार जाके माथा टेके, उनका लंगर प्रसाद चखे। मुझे विश्वास है संगत जी, पहले मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन जब से मैं गुरुजी के दरबार गई हूँ, जब से मैं माथा माथा टेक कर आई, जब से मैंने वहाँ पे लंगर किया है, तब से मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि पृथ्वी पर सिर्फ़ एक ये ऐसा दर है जहाँ पे कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, ये ठीक हो सकता है। मैं संगत जी नर्स की ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखती हूँ, जो रोज़मर्रा कितने चले जाते हैं और कितने पैदा भी होते हैं बच्चे। कितने आते हैं, कितने जाते हैं और संगत जी कितने लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं संगत जी कि शरीर पे इतने कष्ट होते हैं लेकिन वो भगवान को याद नहीं करना चाहते और कुछ ऐसे होते हैं संगत जी जो पूरी बीमारी में भी परमात्मा का साथ नहीं छोड़ते। तो संगत जी मैं ये सब चीज़ देखकर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी के दरबार जाने के बाद एक बार में कि अगर इस पृथ्वी पे कोई भी सच है तो वो सिर्फ़ ईश्वर है। डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फ़ेल हो जाती है संगत जी, भगवान के आगे, ये मैंने महसूस भी किया। संगत जी, अभी तो मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी महाराज उनको ठीक करेंगे और अपने दरबार ज़रूर बुलाएँगे। लेकिन समय आने पर हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, जब उनका बुलावा होगा, तो गुरुजी उनको ज़रूर बुलाएँगे, बिल्कुल बुलाएँगे। क्योंकि संगत जी हम लोग ईसाई धर्म से हैं और हम किसी और धर्म में नहीं जा सकते, ना ही मान सकते और ये चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। मेरे अंदर से वो परिभाषाएँ ख़त्म करी है जो हम लोगों ने बनाई है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी बस ऐसे ही गुरुजी महाराज ने जैसे मुझे अभी जोड़ा है ना, ऐसे ही जोड़े रखें। संगत जी मेडिसिन्स मेरे हस्बैंड की चल रही है, लेकिन वो जो मेडिसिन मैं देती हूँ वो गुरुजी के जल प्रसाद से देती हूँ, वो उनको पता ही नहीं चलता है। मैं गुरुजी के दरबार से एक लोटा ब्लेस करा के लाई हुई हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते भी हैं कि इस लोटे से क्या है, क्या नहीं है? तो मैं संगत जी बहाना बना रखा है। मैंने कहा मेडिकल साइंस में बताया है कि अगर तांबे के लोटे से पानी पिया जाए तो उससे कैंसर जल्दी रिमूव होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को इस तरीके से बोल रखा है, बट संगत जी वो लोटा गुरुजी महाराज का ब्लेस किया हुआ है, उसी से मैं जल पिलाती हूँ उन्हें और संगत जी गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने लॉकर में रख रखा है जिसमें कोई भी हाथ नहीं डालता है। जब मेरा मन करता है, जब मैं देखती हूँ संगत जी के घर में कोई भी नहीं है, कोई भी, तब मैं उस स्वरूप को निकालती हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, अभी मैं आपको सबके सामने नहीं ला सकती क्योंकि गुरुजी मेरी परेशानियाँ बढ़ जाएगी। आप सब जानते हो, आप जानी-जान हो, आपसे कुछ नहीं छुपा है। बस गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है और संगत जी मैं निरंतर बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अभी जो मैं छुप-छुप के आपसे मिल रही हूँ ना, वो एकदम ऐसा कर दो कि मैं सबके सामने आपसे मिलूँ। किसी को कोई ऐतराज़ ना हो, ना हस्बैंड को, ना फैमिली में किसी को कोई ऐतराज़ ना हो, कोई मुझे आपके दरबार आने से ना रोके। बस मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ। संगत जी मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं जो नर्स ट्रेनिंग कर रही हैं, वो सब गुरुजी से जुड़ी हुई थी। पर मैं नहीं गुरुजी से जुड़ी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे खुद चुना है, खुद जोड़ा है, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी
गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ आई, बहुत सारी। संगत जी, भगवान ही सत्य है। चाहे वो यीशु मसीह हो, चाहे बौद्ध भगवान जी हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी भगवान हो, सब एक है। कोई धर्म अलग नहीं है, हम लोगों ने बनाए हुए हैं। आज जो संगत जी मेरे हस्बैंड ठीक-ठाक चल रहे हैं, वो गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर से चल रहे हैं। नहीं तो संगत जी, शायद वो कहते हैं ना कि डॉक्टरी भी उस समय फेल हो जाती है जिस समय परमात्मा की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है। और नहीं तो पता नहीं संगत जी कौन सा बड़ा कष्ट मेरे हस्बैंड को उस समय खा जाता। बस मैं तो शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा सुहाग भी बचाया और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। और संगत जी, बस अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत जल्द गुरुजी उनको अपने चरणों से जोड़ लें, अपने शरण में बुला ले, बस मेरी यही अरदास करती हूँ। ये मेरा पहला ही सत्संग है, मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया है। मेरे को बहुत घबराहट हो रही है सत्संग लिखते हुए, लेकिन गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, तब मैं ये सत्संग लिख पा रही हूँ। और संगत जी, होता है ना, जब कभी ऐसा कुछ किया ना हो, पहली बार ऐसा लिखना, और वो बस ये सब चीज़ों की घबराहट मुझे ज़्यादा हो रही है। और यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।